माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी पॉजिटिविटी रिसीव कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में बेहद अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब कर दिया है, माता रानी उनके जीवन में अबंडेंस लाएँ और उनके जीवन में सिर्फ पॉजिटिविटी आए। डिवाइन हीलिंग ले लीजिए। माता रानी मेरे सारे सब्सक्राइबर, सारे व्यूअर्स को हील कर दीजिए, उनके माइंड को हील कर दीजिए, उनके माइंड में शांति आए, उनके जीवन में समृद्धि आए, पॉजिटिविटी आए। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जब चाहें तब मेरे से पेड रीडिंग्स में अगर आप इंटरेस्टेड हों तो मेरे को कॉल करके, व्हाट्सएप करके अपनी रीडिंग का टाइम ले सकते हैं। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस हम देख लेते हैं कि माता रानी का आपको क्या आ रहा है, क्या आपको गाइडेंस आ रहा है। पहले हम कुछ मैसेजेस डाउनलोडेड ले लेते हैं गाइडेंस के लिए। ये पर डे के होते हैं कि आपको पर डे के हिसाब से क्या आज के लिए गाइडेंस है, मैसेज है, चैनलाइज मैसेज है, इनको ज़रूर देख लिया करिए। ओके, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। लेट गो। तो अगर आपने किसी चीज़ को लेट गो करने की कोशिश की है या सोचा है कि हम इसको छोड़ दें, तो आपको आ रहा है यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आप एकदम सही डायरेक्शन में चल रहे हो। जो भी आपने सोच के रखा है कि हाँ, इस सिचुएशन से, जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हो या आपने किसी चीज़ के लिए अपने मन में उसको छोड़ देने के लिए, उसको भगवान पे सरेंडर करने के लिए सोचा है, तो भगवान का यही आ रहा है, माँ काली का, यूनिवर्स का, गॉड का आपको आ रहा है कि आपने सही डिसीजन लिया है। और इस बॉटम ऑफ द डेक है लिसन टू योर इंट्यूशंस। तो इसका मतलब है आपके इंट्यूशन आपको बोल रहे हैं कि चीज़ों को सरेंडर कर दीजिए, गॉड पर समर्पित कर दीजिए, तो वो आपका सही डिसीजन है। और आपके इंट्यूशन आपको ये जो गाइडेंस दे रहा है, एकदम सही गाइडेंस दे रहा है, आपको उसी को फॉलो करना चाहिए। तो कोई सिचुएशन में अगर आप लेट गो कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, उसको छोड़ दे रहे हैं, गॉड पर समर्पित कर रहे हैं, तो आप सही कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि किस कंडीशन में आप हो। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे जितनी रेजोनेट करे उतनी रख लीजिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। ओके, यहाँ पर हम अपने कार्ड से भी अब आपके लिए देख लेते हैं आज का क्या गाइडेंस आ रहा है, क्या आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय माता दी। प्लीज़ गाइड माय सब्सक्राइबर्स। ओके, जय माता दी। देखिए यहाँ पे ये जो कार्ड आए हैं, ये कार्ड ये दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए, ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान ऐसा है जो आपको मारण करने की कोशिश कर रहा है। देखिए डेथ का कार्ड आया है, तो इतने भयानक स्पेल्स करवा रहा है कि आपको मारण करवाने की कोशिश हो रही है। और यहाँ पे जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो है 6 नंबर की, 5 नंबर की, 8 नंबर की, 9 नंबर की, नंबर 3 की। तो इनमें से आपको 333 दिखाई दे सकता है, 999 दिखाई दे सकता है, 222 दिखाई दे सकता है और 888 भी दिखाई दे सकता है।
एंजल नंबर, आपका बर्थडे किसी भी मंथ में 3 को हो सकता है, आपका बर्थडे 20th को हो सकता है, आपका बर्थडे जुलाई में हो सकता है, मार्च में हो सकता है, जून में हो सकता है, अगस्त में हो सकता है, दिसंबर में हो सकता है। और आपकी राशियां हो सकती हैं वर्गो, लियो, कैंसर, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, एक्वेरियस। आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपको जो आ रहा है कि किसी ने आप पर मारण करने की फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, कंटिन्यूसली कई बार की है, लेकिन आप बार बार बचते हुए चले आ रहे हो। पर इधर खास कर कोई, देखिए कैसे सिंबल्स आ रहे हैं। डेथ का कार्ड ये आया है आपको, और ये डेथ का कार्ड ये क्लियर दिखा रहा है कि किसी तरीके की तांत्रिक गतिविधियाँ बहुत हेवी डोज वाली आपके ऊपर हुई हैं। आप देख लीजिए मारण हुआ है, और कोई आपकी, देखिए कैसे आपकी एनर्जी लेके, एक बूढ़ी महिला है इसमें और एक कम उम्र की महिला है। ये 2 महिलाओं की पहचान आ रही है, और ये कोई आपकी एनर्जी लेके गए हैं आप पर किसी तरीके का भयानक तांत्रिक गतिविधियां करवाने के लिए, आपको मारण करवाने के लिए। देखिए यहाँ पर मैं ये भी बता दूं, ये ब्लैक एनर्जी है, करा इस तांत्रिक ने है। इस तांत्रिक के पास ये लोग गए हैं, और ये पूरी 2 से 3 दिन 4 दिन की प्रक्रियाएं हैं जो इन्होंने आपके ऊपर करवाने की कोशिश की है। और ये महिलाएं आपके अबंडेंस से, आपकी खुशियों से बहुत ज़्यादा जल रही हैं। देखिए यहाँ पर भी 2 महिलाओं की एनर्जी आ रही है, दबे पाँव आपके घर में गई हैं। आपके घर से इन्होंने कोई चीज़, आपकी एनर्जी कैसे भी तरीके से चुराई है। आपसे कांटेक्ट में हो या ना हो, किसी के थ्रू हो या किसी के, जैसे भी इनको आपकी एनर्जी मिली है। कुछ नहीं तो आपकी फ़ोटो ही मिल गई हो, कुछ नहीं तो आपकी कोई भी बिलोंगिंग्स इनके पास आ गई है, आपके घर से चोरी हुई हो, आपके घर से चुरवा ली हो, या इन्होंने डायरेक्ट चुराई हो। इस तरह की कोई एनर्जी, देखिए एकदम दबे पाँव आपके घर से ये आती हुई दिखाई दे रही हैं। और यही 2 महिलाएं, एक बूढ़ी है और एक, देख लीजिए आप यहाँ पे पहचान देख सकते हैं, एक बूढ़ी महिला वाइट हेयर्स वाली है और एक कम उम्र की महिला है। मतलब थोड़ी सी आप ये वाली एनर्जी देखिए, और कैसे आपको यहाँ पे तांत्रिक स्पेल्स दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए, ये आप पे की वो काली एनर्जी है जो आप पर छोड़ी गई है इस तांत्रिक के द्वारा। इन 2 महिलाओं द्वारा ये चीज़ें करवाई गई हैं आप पे, हाल फिलहाल की एनर्जी है ये। और ये महिलाएं आपकी अबंडेंस से जलती हैं, आपसे किसी तरीके का इनका विवाद चल रहा है। ये अपने मन में ऐसा विवाद अपने मन में भरी हुई हैं, भले ही आपकी तरफ से वो विवाद ना हो, पर इनके मन में कोई प्रॉपर्टी को लेकर आपसे विवाद हो सकता है, कैश को लेकर आपसे विवाद हो सकता है, या अपना वर्चस्व कायम करने का भी विवाद हो सकता है। ये खास कर आपके ऊपर, देखिए आपकी चीज़ों पर अपना अधिकार दिखाना, आपके ऊपर अपना स्वामित्व दिखाना, आपकी आत्मा तक पर कब्जा कर लेने की इनकी में एक होड़ सी मची हुई है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते, क्योंकि ये आपकी हर चीज़ों पे अपना अधिकार समझने लगे हैं, आपके ऊपर अपना अधिकार पता नहीं क्यों समझने लगी हैं। ये सोचती हैं कि आपकी आत्मा तक पर ये कंट्रोल कर लें। जो गॉड की दी हुई आत्मा है, जो गॉड ने बनाई है, जो गॉड पे जिसका अधिकार है, वही इस दुनिया में भेजते हैं और वही इस दुनिया से वापस बुलाते हैं। किसी और का बिल्कुल भी यहाँ पर रोल नहीं होता है कि किसी की आत्मा पर कब्जा करने का कोई दुस्साहस करे, और वो भी प्योर गाइडेड सोल्स के साथ। अगर ऐसा होता है तो सोचिए कि माँ काली को, गॉड को, यूनिवर्स को कितना ज़्यादा तकलीफ़ होता है, और उनके लिए फिर वो स्वयं आते हैं, उनको आना पड़ता है उनकी रक्षा के लिए, उनको बचाने के लिए। और इन महिलाओं को ये सारी चीज़ें तभी समझ में आती हैं जब उन पर ये सारी चीज़ें बीतने लगती हैं, और उनको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि किस तरह से आपको मारण करने के लिए जो इन्होंने ये चीज़ें करी हैं। देखिए कितना ज़्यादा आपको देख लीजिए, ये आप हैं, आपकी एनर्जी है, उस पर ये लोग इस तरह से तांत्रिक गतिविधियां कराकर इतने सारे मारण करवा के, इतने टाइम्स आप पे मारण हुए हैं।
सूर्यास्त के बाद ये चीज़ें ज़्यादा असर करती हैं आपके ऊपर। इस तरह की एनर्जी में कोई आपको रखना चाह रहा है। ये महिलाएं हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में करना चाहती हैं, लेकिन कुछ एंसेस्टर्स की भी गाइडेंस मुझे मिल रही है। तो मैं देख लेती हूँ कि क्या आपको एंसेस्टर्स गाइडेंस आ रहा है। देखिए, आपके कोई पूर्वजों का ये आ रहा है जो कि इस एनर्जी को ब्रोक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो मारण आपके ऊपर हुआ है, उस मारण को ये ब्रेक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आपके इर्द गिर्द जो भी काला जादू हुआ है उसको ये लोग जला रहे हैं, भस्म कर रहे हैं। ये आपके पूर्वज ही हैं। कौन पूर्वज हो सकते हैं ये आप सोचिए कि कौन ये आपके पूर्वज हो सकते हैं। कोई ऐसे पूर्वज जिनसे आप बहुत ज़्यादा जुड़े हो, बहुत ज़्यादा दिल से जुड़े हो, जो कि आपके लिए स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए आ रहे हैं, आपको रिचार्ज करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और आपके लिए एक शील्ड सा बन के आपकी ज़िंदगी में हैं, मौजूद हैं। आपको हो सकता है इनकी मौजूदगी का एहसास टाइम टू टाइम होता रहता हो, और हो सकता है ना भी होता हो, तब भी ये आपके साथ रहते हैं। और इन्होंने हाल फिलहाल की एनर्जी आई है, जो शील्ड वाला आ रहा है, ये बता रहा है कि इन्होंने इस तांत्रिक को बता दिया है, इन्होंने चेतावनी दी है स्वप्न द्वारा इस तांत्रिक को कि जो आपका जन्म हुआ है इनके कुल में, वो कोई मामूली वजह से नहीं हुआ है। उसका एक अपना एक मोटिव है, उसका एक कारण है, क्योंकि आप एक पुण्य दिव्य आत्मा हो। और यही आपके जो पूर्वज हैं, इन्होंने ही रीबर्थ लिया है आपके रूप में। जो इनके कुछ अधूरे कार्य थे समाज को लेकर, इस आपके परिवार को लेकर, कुछ अधूरे कार्य, कुछ अधूरे सपने इनके थे, वो आपके द्वारा इनको पूरे कराने हैं, और वो ये करवा के रहेंगे। कुछ अच्छे कार्य जिससे समाज का भला हो, आपके परिवार का भला हो, आपके ख़ानदान का भला हो, इस तरह की एनर्जी आ रही है। ये कोई बहुत संत महात्मा टाइप के आपके पूर्वज थे और आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। ये हो सकता है आपको कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति कोई हीलिंग करता हुआ आपको सपनों में दिखाई देता हो, या कोई आपको प्रोटेक्शन के रूप में दिखाई देता हो। नहीं भी देता हो तो जो पॉजिटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द है वो इन्हीं की है। और इन्होंने इस तांत्रिक को बोल दिया है कि आपके कार्यों में आपको नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश ना करें, वरना इनके मार्ग में, क्योंकि देखिए जो भी हमारे पूर्वज होते हैं उनकी हमको विशेष कृपा मिलती है। गॉड और हमारे बीच में ये एक मीडिएटर का काम करते हैं, तो बहुत सारी शक्तियाँ इनके पास भी आ जाती हैं लाइट में जाने के बाद। तो जो इनके अधूरे कार्य होते हैं, अधूरे सपने होते हैं, ये अपने पूरे करवाते हैं। तो ये आपसे अपने अधूरे कार्य, अपने अधूरे सपने पूरे करवाएंगे। और जो भी इनके मार्गों में विघ्न डालेगा, इनके सपनों को पूरा करने में विघ्न डालेगा, वो ये तांत्रिक है। और ये जो आपके महिलाएं शत्रु हैं, जो आपके ख़ानदान की हैं, उनको तो ये कुछ समझते ही नहीं हैं। वो मालूम है इनको कि वो कीड़े मकोड़े हैं, एक दिन आपकी पावर के आगे वो उड़ जाएंगे, लेकिन बिना इस तांत्रिक के मदद के वो कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकते। तो इसलिए सीधे उनकी जो पावर सप्लाई है ये तांत्रिक, इन्होंने उसको चेतावनी दी है कि आपके मार्गों पर आपको मारण जो भी किया है इस तरह की हरकत ना करें, क्योंकि आपका इनका जो भी सपना है वो आपको पूरा करना है, और वह ये करवा कर ही रहेंगे। इसके लिए चाहे इस तांत्रिक को ही इनको बुरी तरीके से सज़ा ना क्यों ना देनी पड़े, इसकी शक्तियाँ तक क्षीण हो जाएंगी। तो इस तरह की चेतावनी के बाद तांत्रिक थोड़ा सा सहमा है, और जो भी आप पर मारण हुआ है उस पर रोक लगी है। तो आपको अपने इन पूर्वज का ज़रूर धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ये आपके साथ जीवन में हैं और आपको इनका सपना ज़रूर पूरा करना चाहिए। जय माता दी, हर हर महादेव।